दोस्तों, आज मैं कुछ चीज ऐसी बता रहा हूं कि बहुत माइंडली लेना और बहुत गहराई से सोचना। काला जादू का तोड़। सबसे बड़ी बात यह बता रहा हूं कि मैं दूसरी चीज पे नहीं जा रहा हूं, सिर्फ सिर्फ ओनली काला जादू, यानी कि सिपली जादू, शैतानी जादू, काला जादू, जिसमें बुरी ताकत है, जिससे लोगों का नुकसान पहुंचाना, नुकसान होता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि अपने हिंदू धर्म के अंदर इस जादू का तोड़ तो है, लेकिन सबके पास नहीं है। कारण अब इसका मैं समझाता हूं आपको। इसीलिए अपने भाई लोग दर दर भटकते हैं। भटकने का कारण ही यही बता रहा हूं मैं आपको कि लोहे को लोहा काटता है। अगर किसी जादू का तोड़, अब जादू किससे होता है? वुडू का जादू, यानी आपकी गुड़िया कोई बनाएगा, कोई तावीज बनाएगा, कोई नींबू करेगा, आर की सुई, कीले, आपका कपड़ा लेगा, आपके बाल लेगा, आपके नाखून ले लेगा, आगे पांव की मिट्टी की धूल ले लेगा, उससे पुतला बनाएगा, मोम का पुतला बनाएगा, अपनी तस्वीर ले लेगा। और ये सब चीज करने के बाद वो क्या करेगा? या तो वो कब्रिस्तान में गाड़ेगा, शमशान में गाड़ेगा, मतलब पूरी क्रिया वो करता है ना। वो करने के बाद वो अपने मुकाम पे जाने के बाद वो अपना असर दिखाता है। अब आप क्या करते हैं कि जाते हैं, किसी ने कहते हैं कि जादू हो गया, ठीक, कोई बात नहीं, जादू हो गया। अब जादू को तोड़ वो क्या करेगा? वो झाड़ेगा आपको या कुछ भी करेगा। आप मेरी बात सुनिए, जितने जादू टोने के जो मंत्र होते हैं ना, शाबर मंत्र अधिकतर बता रहा हूं, दो वेराइटी में बताऊंगा आपको कि लोग जादू का तोड़ करते हैं कैसे। एक शाबर मंत्रों से करते हैं। अब शाबर मंत्रों में जादू का कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है, जितने आपको जादू के मंत्र मिलेंगे उसमें साला बंधन पड़ा हुआ है। बांधू बांधू बांधू, अब बांधोगे तो जादू निकलेगा कैसे? आज एक बेल आपके घर में तूफान मचा रहा है, या कोई दरिंदा जानवर आके घुस गया और आपने क्या करा? उसको पकड़ा और बांध दिया, आपने उसको बंधन कर दिया। अब बंधन कर दिया तो साइलेंट हो गया, लेकिन वो निकला क्या? वो निकला नहीं, आपने बंधन मारा उसके ऊपर। आप जैसे घर में कील लगाते, बहुत सारे लोग नागफनी कीले वगैरह, वो क्या करते हैं? बंधन। अब बंधन पहले ये होता है कि जब तक जादू टोने दूर नहीं होते तब तक घर के बंधन नहीं किए जाते, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी घर में है पहले उस घर को साफ करो। जब घर में झाड़ू लग जाता है तब जाके दरवाजा लगाया जाता है। बस ये पहला सोल्व। दूसरी बात यह है कि जादू में अधिकतर मंत्र जितने बनते हैं ना, वो सब बंधन के मंत्र है। बंधन ही बंधन, बंधन ही बंधन, हर जगह बंधन लगाए जा रहे, गठान दी जा रही है, बंधन। गठान का देने का मतलब क्या? बांध दिया। आप किसी को बचा दो, आपने उसको धागा बनाया, धागा बना करके आपने उसमें बंधन का मंत्र पढ़ा। जादू बांधू, टोना बांधू, टोटका बांधू, आती की नजर बांधू, जाति की पीठ बांधू, ये सब बंधन ही होते हैं ना। घर से बांधू गो, ये सब क्या? बंधन, बंधन चढ़ा देते हो। अच्छा, बंधन ही जब होता है तो जादू निकल कैसे पाएगा? उसकी निकासी कैसे होगी? तो पहला गलती ये होती है का। अब अधिकतर लोग, आप किसी यात्रा करने जाते हो, वहां हवन पूजा वगैरह होती है, तो वहां उनका इष्ट का आसरा होता है, उनका उनके वो उनके छाया में उनको पावर मिलता है। लेकिन वो भी ये चीजें वहां पे कहते, एक मेले आना है, दो मेले आना है, एक महीने में एक बार दूर वाला, इस तरह वहां हाजिरी शुरू हो जाती है। उन नेगेटिविटी चीज जितनी होती है ना, वो बदन में आना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको हाजिरी क्या निकाल दिया। अरे भाई, वो निकालने से काम नहीं बनेगा। देखो, ये सब लोग गुमराह करते हैं। मैं साफ सुथरा हूं, क्योंकि मैं इन चीजों का इलाज कर चुका हूं, इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको कि मैं बहुत सारे मंत्र आपको बता सकता हूं। बंधन के बहुत सारे, मतलब बंधन से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैं कई लोगों को धागा बनाता था और बंधन कहते हैं, अरे यार 5 दिन 6 दिन बाद वापस कहता, अरे वो मेरी तबीयत फिर खराब हो रही, फिर आता वो धागा, दूसरा धागा बनाते। अरे ये धागा तुम्हारा पेशाब करने गए, अरे तुम शादीशुदा हो, खराब हो गया, कर, वो बहाने बन जाते। लेकिन वो चीज अंदर ही है, वो जब तक साइलेंट है, जब तक उस धागे का पावर है।
वो धागे का पावर जैसे खत्म होता हो, क्योंकि वो भी तो तड़पता है ना, वो भी तो मुकाबला करता है ना उन चीज से। अब वो सामने वाला का शाबर मंत्र में सिद्धि नहीं होती। शाबर मंत्र क्या कि तुरंत काम निकाला, एक इमरजेंसी का इंजेक्शन, कि यहां से वहां तक जा सकेगा, अब ये बाटल और इंजेक्शन छोड़ देता है, इतनी देर उसकी ऑक्सीजन चलेगी। इसके बाद बड़े अस्पताल में भर्ती करा देना, और वहां पे फिर उसका एक्सरे वगैरह सब हो गया, उसका स्थायी ट्रीटमेंट चलेगा, तब ये मरीज ठीक होगा। ठीक है ना, यही वो चीजें होती है शाबर मंत्रों की। तो शाबर मंत्रों के अंदर इमरजेंसी, इसके अलावा उसका स्थायी इलाज नहीं है। यह बात दिमाग में बिठा लेना और नोट कर लेना। आपने सुने नहीं होंगे ना ऐसे मंत्र, एक मैंने वीडियो में मंत्र डाला है, देख लेना कि मंत्र क्या होता है। एक मंत्र इतना इंपॉर्टेंट दिया है मैंने उसमें कि जब आप घर से निकलते हो आपकी सुरक्षा बन जाती है। देख लेना मंत्र कैसा होता है, ऐसे वैसे मंत्र नहीं है। मंत्र वो होते हैं जो वाकई अपना करिश्मा दिखाते हैं। तो शाबर मंत्र की एक अवधि होती है, उसकी ज्यादा वो सिर्फ सीमित में काम करते हो, असीमित में नहीं जाते। अब रहा सवाल दूसरा, अब पंडित लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, साधु लोग, वो अपनी एक तपस्या करते हैं। तपस्या से उन्हें एक सिद्धि हासिल होती है। वो अपने अंदर एक ऐसी ताकत और शक्ति रखते हैं जो साधना कर करके उनके अंदर एक इतनी पावर आ जाता है, और उस पावर के जरिए उसका वो सोल्यूशन ढूंढ के फिर उस तंत्र क्रिया को तोड़ सकता है। लेकिन वो रेगुलर बेस पे करके उसको खत्म करता है। एक दिन कर दिया नहीं होता है, क्योंकि क्रिया एक दिन में कभी, आज आप मान लो बीमार पड़े, तो आप 6 महीने से बीमार हो ना, आपको कहते हैं 6 दिन में ठीक हो जाओगे क्या? 6 महीने का बीमार इंसान 6 दिन में घोड़े जैसे दौड़ने लगेगा या बैठ जाएगा क्या? भाई उसके अंदर वीकनेस है, वो चीज निकलती है, धीरे धीरे ही जिसको पूरे शरीर में उसके कीटाणु फैल गए हैं। अब वो कीटाणु इतने आसानी से तो नहीं होगा ना सही। तो लोग कहते एक दिन में ठीक कर देते जादू वाले को, 24 घंटे में जादू ठीक हो जाता है, 3 दिन में जादू ठीक नहीं होता। भाई ये बेवकूफ मत बनना। इसीलिए आप क्या करते हो, आज यहाँ जादू कराने गए, एक मेला करा रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ा, किसी ने बता दे वहां अच्छा करता है, जानकार है, वहां देवता अच्छा है, वहां दरगाह अच्छी है, आप वहां चले जाओगे, फिर वहां जाओगे, वहां करोगे। भाई वो चीज आपके साथ गेम खेल रही है और आप खेलते जा रहे हो। जब तक कोई अच्छा मालिक यानी अच्छा डॉक्टर जब तक नहीं मिलता है ना, मरीज नहीं सुधरता। इसलिए लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में क्यों जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों में क्यों जांच होती है उनकी, और फिर जाके उनके ट्रीटमेंट होते हैं और वो सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार से भाई साहब मेरा यह कहना है कि जादू तोड़ना एक दिन में नहीं टूटता है, 2 दिन में नहीं टूटता, उसको भी एक अवधि रहती है। जैसे उसने अवधि करी 41 दिन, ऐसे अपनी भी अवधि होती है कि 41 दिन, 61 दिन, 3 महीने, ये कोर्स चलते रहते हैं। हाँ, लेकिन फर्क पड़ना शुरू हो जाता, ये नहीं कि 3 महीने बाद ही उसको ठीक होगा या 41 दिन बाद ही ठीक होगा, लेकिन वो रिकवर होना शुरू होता है। लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है वो, क्योंकि वो जादू जब उसके अंदर रंज गया है, बीमारी उसके अंदर चली गई है, तो धीरे धीरे ही उसकी सारी कमजोरियां दूर होगी, वो नेगेटिविटी खत्म होगी और धीरे धीरे वो चीज खत्म हो जाती है, क्योंकि वो रायता फैला दिया उसने। तो इसी प्रकार से ये सिद्ध लोग भी होते हैं ना, वो भी अपनी सिद्धि के बल पे वो चीज को करते हैं, और फिर वो धीरे धीरे उसका गाना, फिर कम करवाना, फिर झाड़ा लगवाना, फिर ये करना करते। लेकिन अब तीसरा कारण एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जादू जल्दी कहां से टूटता है कि जो जादू आपकी गुड़िया बनाई, उस गुड़िया को शमशान में गाड़ दिया। अब असर कहां से चल रहा, यहां से चल रहा, आपके घर में लाइट सप्लाई हो रही मीटर से, और आपकी सारी लाइट का एक जगह कनेक्शन आगे दे दिया जाता है, जिससे ट्यूबलाइट चलती है, बिजली चलती है, पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं, फ्रिज चलते, सब चलते हैं ना। अब आप क्या करोगे कि फ्रिज की पिन उसमें निकाली, फ्रिज तो बंद हो गया, लेकिन जो करंट आ रहा है, वो करंट जहां से जो करंट आया है वो करंट वहां से बंद हुआ नहीं हुआ, क्योंकि करंट तो रेगुलर बेस पे बह रहा है, उसमें तरंगे उसकी चल रही है। पंखा आपने स्विच से बंद किया, वहां से बंद हुआ, करंट तो आना उसमें। अगर आप पंखे की पिन निकाल के आप उंगली कुछ लगा दो, उसमें नहीं आएगा करंट, क्या आपको आएगा? करंट आपके घर में बह रहा है। जब ये गुड़िया
वहां पे डाली गई है, अपनी तंत्र क्रिया करके उसका असर वहां से आप तक पहुंच रहा है उसके जरिए, क्योंकि आपका कपड़ा लिया है, आपका डीएनए लिया, और डीएनए के साथ में वो चीज अब आपके साथ शरीर में विचरण कर रही है, रफ्तार पकड़ रही है। तो इसी प्रकार से उस गुड़िया, तो अच्छा जानकार होगा तो क्या करेगा, अच्छा भी अगर जानकार होता है वो क्या करेगा, उस गुड़िया को बाहर करेगा, उसको पता लगाएगा कि जादू आ कहां से रहा, ये जादू किसके जरिए हुआ, गुड़िया के जरिए हुआ या किसी कपड़े के जरिए हुआ, कहीं नदी किनारे गाड़ दिया या शमशान में गाड़ दिया या उसका नाखून ले लिया है, या मतलब क्या चीज। तो वो चीज वहां से निकालने के बाद, अब निकाल के बहुत सारे लोग क्या फेंकने से काम नहीं चलता, निकालने के बाद उसके ऊपर जो क्रिया है उसको फिर नष्ट, ये जल्दी फास्ट गति से जादू खत्म होता है। उसको निकालो, निकालने के बाद उसको अपना जो मंत्र है, जो भी शक्ति, अपनी एनर्जी उसके ऊपर लगाओ और फिर उसको नष्ट करो। तो वो वहां से वो मीटर से लाइट जब कटेगी तो सारा घर में अंधेरा हो जाएगा फिर, और फिर आप उस करंट से बच जाएंगे। अब अपने घर में करंट नहीं आ रहा, अब ठीक है अपन। तो ये चीजें होती है नेगेटिविटी। दूसरा जरिया कि आपको खिला पिला दिया जाता है, बहुत सारे खिलाने पिलाने में, तो वो खिलाने पिलाने वाला जो जादू होता है वो उसका अलामत ये है कि आपको माइंड से डिस्टर्ब करेगा, आपका दिमाग खराब कर देगा, आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। और सबसे पहले जब वो पेट में जाता है, जैसे ही खिलाया पिलाया जाता है, वो सीधी चीज कहां जाती है, पेट में, तो आपका मैदा खराब होगा, क्योंकि जादू पेट में जा चुका है। इसलिए सबसे पहली चीज आपका पेट दर्द करेगा, और पेट में मैदा खराब होगा, गैस बनेगी, पेट खूब भयंकर दुखेगा, इलाज लोगे जाके, क्योंकि आपको तन मन धन से बर्बाद करना। तो आप क्या करोगे, आप मेडिकल जाओगे, डॉक्टर लोग गोली लोगे, फिर वो गोली जाएगी तो उससे वो दर्द थोड़ा रिलीफ होगा, तो आप कहोगे हाँ भाई ठीक है, इसके बाद फिर वो अपना टाइम पकड़ेगा। तो इस तरह से अगर बार बार दुखना पेट, और बहुत खतरनाक तरीके से दुखना और डॉक्टर के कब्जे में नहीं आना, तो ये आपके खिलाया पिलाया जादू होता है। और खिलाया पिलाया जादू जैसे मोहब्बत के लिए खिलाया जाता है, गंदे जादू हमेशा खिलाए जाते हैं, गंदगी लाता है, और उसकी दिमाग पूरी तरह से बस्ट हो जाता है, वो कुछ करने के काबिल नहीं होता, पता है, खिलाए पिलाए जादू। तो इसको फिर आप कोई ताबीज देते हैं, कोई चीज दम पानी मंत्र के देते हैं, वो चीज जब अंदर जाती है उसकी सफाई करती है, पानी पीने से, कुछ चीजें से पिलाने से, वो चीज क्या होती है, फिर वो जहां वो जड़ जमा के बैठा है खिलाने पिलाने वाला जादू, वो फिर आपके क्या लेटरिन दस्त लगेगी, आपको खून भी आ सकता है, गंदी चीज है ना, पेशाब के जरिए भी खून आ सकती है। ये चीजें जब ये करने के बाद अगर ये चीजें बाहर हो रही तो फिर वो आपका जादू कट कट के निकलेगा और फिर आपकी तबीयत स्वस्थ होती जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जादू इसलिए नहीं कट पाते हैं और इसलिए दूर नहीं हो पाते। मैंने 3 रीजन बताया आपको, 3 कारण बताया है। इसलिए लोगों की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाए तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, कभी वहां कभी वहां कभी वहां, आखिर में जाके उसकी एज निकल जाती है, उम्र निकल जाती है। फिर वो क्या करेगा, एक समय होता है, जैसे स्टूडेंट एक समय होता है उसका पढ़ने का, और जब वो पढ़ नहीं पाता, फेल हो गया, उसका दिमाग नहीं चल रहा, जाकर फिर जब उसकी उम्र निकल जाती है और फिर उसको कहते हैं कि तू पढ़, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, जो पढ़ाई का समय था वो निकल गया उसका। इसी प्रकार से इंसान का एक तरक्की प्रोग्रेस करने का जो समय रहता है, जादू टोने उसके समय को बर्बाद कर देते हैं और उसको उस लेवल पे लाके खड़ा कर देते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़े। अगर समझदार इंसान है तो वो फटाफट इस चीज को जानेगा और फटाफट अच्छे माली जैसे अच्छे डॉक्टर को पकड़ेगा, अच्छे जानकार को पकड़ेगा और उसके जरिए अपना इलाज करवा लेगा। और डॉक्टर वही है जो रेगुलर बेस पे उसका इलाज करेगा। मैंने ऐसे भी केस करे हैं कि 4-4 5-5 साल के मरीज दुनिया में दौड़ गए, ठीक नहीं हुआ, उन्हें पता ही नहीं लगा और उनकी तबीयत बिगड़ गई। मौत और जीवन के बीच में लड़ने वाले को खींचा और वो ठीक हुए, सिर्फ जादू वाले, प्रेत बाधा वाले, दूसरे नहीं। बीमारी एक चीज अलग हो गई, बीमारी है वो डॉक्टर ही ठीक करेगा, बीमारी ये चीज ठीक नहीं करेगा, ये बात है। हाँ ये जरूर है कि इन चीजों से बीमारियां पैदा होती, जैसे आप मैदा खराब हो गया, अब वो जादू का तोड़ नहीं हुआ तो आपको क्या होगा,
लीवर खराब हो गया आपका, आपको छाले अंदर आ गए, ये आ गए, तो डॉक्टरी के इलाज करने से बार बार तो भी वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो क्या, वो जादू अपना रंग दिखा रहा है और उस इंसान को वो खत्म कर रहा है। तो 1 साल 2 साल इंतजार करने के बाद भी अगर वो मरीज ठीक नहीं हो रहा, तो फिर ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि नहीं, कुछ और ही चीज है, और रिपोर्ट अगर नॉर्मल आ रही है तो कुछ और ही चीज पे फिर जाके ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि मैंने जो समझाने की कोशिश करी है, मैं समझा क्यों रहा हूं, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि लोगों के जीवन ऐसे ही चले जा रहे हैं और जमाना कंपटीशन का है, तरक्की का है, समय नहीं है, इसलिए लोग आते हैं, जा भाई ठीक हो जाएगा, जा भाई ठीक हो जाएगा, भाई एक दिन में ठीक हो जाएगा। आज 6 साल का जादू, 4 साल का जादू, 2 साल का, 3 साल से परेशान हो रहा वो आदमी 3 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 महीने में ठीक हो जाएगा, नहीं भाई। तो इसीलिए वो लोग दर दर भटकते रहते हैं, दर दर वो चीजें करते रहते हैं। हाँ, ये जरूर बोलूंगा मैं आपको कि प्रेत बाधा जो होती है ना, वो जो प्रेत बाधा अगर आपके घर में पीते तो ये हवन से शांत हो जाते हैं, ये बात नोट कर लेना। हवन करी उनकी पुष्टि हो जाती है, पितृ शांति कराई उनकी पुष्टि हो जाती है, उनके नाम से थोड़े बहुत दान पुण्य कर दिए, उनके कोई भी किसी देवी देवता का सहारा लेके उनको सपोर्ट दे दिया, और उनको जो तकलीफ, उनको जो पीड़ा हो रही थी, प्रेत बाधा को जो पीड़ा हो रही थी, परेशानी हो रही थी, वो चीजें कुदरत की तरफ से वो तकलीफें दूर हो जाती है, तो उनको वो शांति और आपके घर में राहत हो जाती है। लेकिन इतने ये सब करने के बावजूद अगर आपको नहीं होता है ठीक, तो फिर काला जादू है। बीमारी पे रिसर्च कर लिया आपने, डॉक्टरों से दिखा लिया, आपने हवन पूजा करवा ली, प्रेत बाधा, पितृदोष, जाप करवा, इसके बावजूद भी अगर आपका मामला सुधर नहीं रहा है, एक ही पॉइंट बचता है और वो होता है काला जादू। और वो काला जादू बीमारी भी होता है, और वो जादू आर्थिक संकट भी देता है, और कारोबार भी रोकता है, और आपको वो खत्म भी कर देता है हर तरह से, तन मन धन से। तो ये है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ढंग से समझे, समझने की कोशिश करें और अपना समय बर्बाद नहीं करें। ये समझाइश इसीलिए दे रहा हूं, आप दर दर नहीं भटके, और 4 दिन 10 दिन में इलाज इसका नहीं होता है, महीने में इलाज नहीं होता है। अगर जादू पुराना हो गया तो समय भी ज्यादा लेगा, ये बात नोट कर लेना। और इसीलिए, और जादू गुमराह भी करता है, अचानक शब वो ताकत लुप्त हो जाती है, आपको लगा कि मैं ठीक हो गया, लेकिन वो वापस जाहिर हो जाती है। क्यों? वो आपको बेवकूफ और गुमराह करता है। ठीक है, ओके, अगले वीडियो में मैं फिर आपको तोड़ बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है कि ये जादू इस तरह से नहीं टूटता है। तो ये हिंदू धर्म के हिसाब से मैंने जो बताया आपको, ये क्लियर है, ये सच्चाई कोई नहीं बताएगा, और मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता हूं, बेवकूफ नहीं बनाना चाहता हूं कि यार ये ऐसा है वैसा है। नहीं भाई, जो है क्लियर कि सच हमेशा कड़वा साला पीने वाला ही है, कि मीठा मीठा सब कोई पिए, कड़वा न पिए कोई, जो नर कड़वा पिए वो धड़ पे शीशा ना हो भाई, पी ले दीवाने हरि का नाम। ये मेरा डायलॉग, समझ लेना इस बात को।